So thank you, Manish, and I'm really thankful to Dr. Sharad and Delhi Orthopedic Association to give me this opportunity to put my views on eating right to prevent arthritis. दोनों speakers जो previous थे, they were having a beautiful presentation and made my job very easy. क्योंकि ये एक जनरल पब्लिक के लिए प्रेजेंटेशन है, तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूंगा और मिक्स्ड हिंदी इंग्लिश में रखेंगे ताकि सबको समझ में आ सके। जो डेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमें समझना चाहिए कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी परसेंटेज पॉपुलेशन की इससे सफ़र करती है। तो इसके लिए हमें सीरियस व्यू हमारा होना चाहिए। हमें इसके जितने भी प्रिकॉशंस ड्यू हैं वो हमें लेने चाहिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि 18% महिलाएं और 10% तकरीबन आदमी लोग 60 से ऊपर के लोगों को ये प्रॉब्लम सिम्टम देती है, और 1/4 लोगों को ये रोजमर्रा की एक्टिविटीज़ को करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जैसे सबने बताया कि सबसे कॉमन टाइप की आर्थराइटिस है ये, और ये क्यों होती है बता दिया गया है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी बता दिया गया है कि दर्द, सूजन और जोड़ों को चलाने में मुश्किल होती है, वो अकड़ जाते हैं। और ये भी बता दिया गया है कि जो वेट बेरिंग जॉइंट होते हैं, जैसे घुटने हो गए, कूल्हा हो गया, या लोअर बैक है या नेक है, इस पे इसका असर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ये सब आपको बता दिया गया है कि ये इसकी जो मेन कारण है इन्फ्लेमेशन मीन सूजन जोड़ों के अंदर। जो हम खाते हैं या जो भी हम चीज़ें हम रोज़मर्रा में खाते हैं वो उससे काफ़ी हद तक हम इसकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा चीज़ हम कोई खाते हैं जिससे कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ती है तो उससे ये सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे डाइट की, या जो भी अब तक हमने की है, योगा की या एक्सरसाइज की, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, पूर्वज हमें हमेशा बताते रहे हैं। वो अब है कि हम उसको साइंटिफिकली प्रूव हमने किया है, लेकिन ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा आपको, ये सब चीज़ें हम लोगों को आमतौर पर हमारे पूर्वज एडवाइस करते रहे हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल और शॉर्ट अपनी प्रेजेंटेशन को रखूंगा। तो इसको हम 4 चीज़ों में डिवाइड करते हैं कि एक तो हेल्दी वेट रखने का क्या फ़ायदा है, पहले भी इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। तो एक स्लाइड मैं इस पर भी दिखाऊंगा। फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है अपनी आर्थराइटिस को ठीक रखने के लिए, इस पर भी मैं एक स्लाइड बताऊंगा। सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, बहुत सारी अवेलेबल हैं। बहुत सारे आप लोग जो हमारे पास आते हैं तो ये पूछते हैं कि सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, इसका कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। और सबसे चीज़ ज़रूरी जो आप पूछते हैं हम लोगों से किसी भी डिजीज़ के बारे में, कि सर परहेज क्या होना चाहिए, क्या आम खा सकते हैं, क्या आम नहीं खा सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हेल्दी वेट की हम करते हैं। पहले भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है, और ये सच भी है कि जितना वजन हमारा ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जॉइंट्स, कूल्हों के ऊपर या घुटने के ऊपर वो वजन पड़ेगा, और उन घुटने और जोड़ हमारे जो ऑलरेडी आर्थराइटिस है वो और ज़्यादा गति से घिसेंगे। तो अगर हम अपना वेट कम रख सकें तो इससे हमारे फ़ायदा क्या होगा, दर्द कम होगा, हम जोड़ को अच्छी तरह चला पाएंगे, और ये उस डिजीज़ को आगे बढ़ने से रोकेगा। और ये वजन अगर हम कम रखते हैं तो हमारे जो स्पेशली वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, हिप्स और नीज के बारे में बात हम कर रहे हैं, उसके ऊपर कम वजन रखेगा। वजन रखना उतना ही जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो फैट है, वजन जो जितने भी लोग ओबीज हैं या ओवरवेट हैं उनको फैट ज़्यादा होती है। तो उस फैट के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिनका भी जोड़ों के ऊपर इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, वो सूजन करते हैं। तो वजन के साथ साथ फैट के अंदर कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जो कि जोड़ों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट या उनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। फिजिकल एक्टिविटी, खास तौर के अब लॉकडाउन के अगर हम सिनेरियो में देखें तो फिजिकल एक्टिविटी लोगों की बहुत कम हो गई, और जितने भी हमारे एल्डरली ग्रुप के लोग हैं जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उन लोगों को सफ़र करना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गए घर के अंदर, उनकी मूवमेंट बिल्कुल कम हो गई, तो उनके जोड़ और स्टिफ हो गए, उनकी मोबिलिटी कम हो गई। तो आज के सिनेरियो में देखते हुए फिजिकल एक्टिविटी का घर में रहते हुए भी अपने को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी इस समय हमें पाया गया है। और ये फिजिकल एक्टिव हमें रहने के लिए, दोबारा मैं उस बात पे आऊँगा जो और लोगों ने भी कही है कि मसल स्ट्रेंथ हमें उससे मिलती है, जो कि हमारे जो जॉइंट्स के ऊपर कम लोड डालते हैं। अगर हमारे मसल स्ट्रांग रहेंगे, मैं हर एक को बताता हूँ कि कितना भी जोड़ घिस जाए, अगर हम उसके आसपास की मसल को स्ट्रांग रख पाएं तो हम काफ़ी दिनों तक उस घिसे हुए जोड़ को भी मैनेज कर सकते हैं। तो मसल्स का स्ट्रेंथ, हम बार बार सभी स्पीकर्स ने इसके ऊपर जोर दिया, मैं भी जोर दे रहा हूँ कि इस मसल्स को स्ट्रांग रखना बहुत ही ज़रूरी है। लोकल मसल को स्ट्रेंथन रख सकते हैं हम, जैसे सबने बताया कि योगा, जो कि हमारे कल्चर में या हमारे लोगों ने भी बताते रहे हैं टाइम अगेन कि योगा हमें करना चाहिए। ये लोकली अगर हम मसल को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, अगर हम पूरी बॉडी को स्ट्रांग और सभी मसल को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो हमें एरोबिक एक्सरसाइजेस, जैसे कि बताया डॉक्टर शंकराचार्य ने भी, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, इससे हमारा हार्ट रेट और रेस्पिरेशन बढ़ता है। तो ये हमारी जनरल बॉडी की एक्टिविटी के लिए ये जरूरी है। लेकिन उसके बाद एक वर्ड ऑफ कॉशन है
कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। अपने आप ही इसको मत करना शुरू कर दें। सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, ऑन द काउंटर आप जाके ले सकते हैं। और ये काफ़ी सवाल हमारे पास होता है कि हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि लेने चाहिए, जिसमें से बहुत ही कॉमन से हैं ग्लूकोजामिन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, जो कि काफ़ी लोग हमारे से पूछते हैं कि हमें इसका फ़ायदा है कि नहीं। और बहुत सारे हैं, डायस्टरीन है, रोज हिप है, जो कि आम लोगों को नहीं पता है। कोलेजन्स हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो कार्टिलेज को दोबारा बना देंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हम इनसे उस कार्टिलेज को दोबारा रिसर्फेस कर सकते हैं। हाँ, ये देखा गया है कि ये एक पेन किलर की तरह कुछ दर्द को जरूर कम कर देते हैं, तो इसे रूटीन में इसको रिकमेंडेशंस की नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसी सप्लीमेंट्स ग्लूकोजामिन या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो हैं अवेलेबल, वो ऐसे नहीं है कि वो हमें कुछ इसमें फायदा कर पाएंगे। विटामिन डी के बारे में काफी लोग पूछते हैं। इसका डायरेक्ट आर्थराइटिस से शायद संबंध नहीं हो, लेकिन ये मसल को स्ट्रांग रखने में और जनरल बोन हेल्थ के लिए जरूरी है। आजकल इंडोर एक्टिविटी की वजह से ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम किसी का भी कराएंगे उसके विटामिन डी डेफिशिएंट होगा। तो इसलिए सबको विटामिन डी ओरल लेना जरूरी है, और अपने डॉक्टर के एक डोज जो आपके लिए बताएं ये सबको लेना चाहिए, ताकि हमारी जनरल बोन हेल्थ के लिए ये जरूरी है। अब सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेल्दी डाइटरी पैटर्न्स, जो कि हमें टाइम एंड अगेन हमारे पूर्वजों ने भी बताया है कि हमें एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। फास्ट फूड का जो कल्चर आ गया है वो हमारी आर्थराइटिस के लिए ठीक नहीं है। इससे क्या फायदा होगा? एक तो हमारा दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन, सूजन कम होगी, और हमारी जो डिपेंडेंसी है मेडिसिन के ऊपर कम हो जाएगी, जिसकी कि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं उनके। तो हमें अगर हम उसको कम कर पाएं, सिर्फ डाइट को अपनी कंट्रोल कर लें, तो कितनी अच्छी बात है। और ये डाइट हमें हमारा वेट लूज करने में भी सहायता करेगी, जिसका इफेक्ट हमें मालूम है कि ये हमें जोड़ों पर काफ़ी हद तक हमें उसमें भी आराम दिलाएगा। सो डाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हर एक आदमी आर्थराइटिस वाला हमसे पूछता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। यहाँ बताना जरूरी है कि कोई ऐसा मिरेकल फूड या कोई ऐसा हमारे पास कोई मैजिक नहीं है कि जो आर्थराइटिस को क्योर कर दे, लेकिन जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसको अगर हम डिफरेंट प्रोपोर्शन में लेंगे, कॉम्बिनेशन में लेंगे, तो हमें काफ़ी हद तक, काफ़ी मेजोरिटी ऑफ द पीपल, काफ़ी हद तक के लोगों को उससे हमें फ़ायदा होगा। तो क्या हमें बेनिफिट है हेल्दी डाइट के? आर्थराइटिस को तो क्योर करेगा ही करेगा, उसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर लो रहेगा, और बहुत सारी कंडीशन जो हमारी फास्ट फूड या जंक फूड लेने से होती हैं उससे बचाएगा, हमारे जॉइंट के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, और हमारे जॉइंट को फर्दर डैमेज होने से बचाएगा। जैसा डॉक्टर सर ने बताया कि क्योर नहीं है, लेकिन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको हम कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते, कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी गति को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो हमें पैटर्न हमारा डाइटरी होना चाहिए। क्या हमें डाइट में लेना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या फायदा है उनका? उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और खासतौर पर हमें जोड़ के पर्सपेक्टिव में देखें तो वहां पर भी जोड़ को में इन्फ्लेमेशन को वो कम करते हैं। उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं उसको कम करते हैं। इनके अंदर फाइबर्स होते हैं, जिससे कि हमारे डाइजेशन भी ठीक रहता है, और ये हमारे पेट को जल्दी भर देते हैं। तो हमें और जो फूड हम लेते हैं उसकी जरूरत कम पड़ती है, और हमें वेट रिड्यूस करने में भी फायदा करती है। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स ये मैंने बताया आपको इसके अंदर हैं, वो हमें इन्फ्लेमेशन को भी फाइट करने में मदद करती है। तो क्या बहुत ही कॉमन चीज जो हमारे को अवेलेबल हैं, बेरीज, बहुत ही कॉमन चीज जो हम खाते आए हैं, जो हमें लोग डाइट में देते रहे हैं, लेकिन अभी उसका प्रचलन शायद शहरों में कम हो रहा है। जामुन, शहतूत, अंगूर, आंवला। आंवला हमें एक कंप्लीट फूड, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स सब कुछ के अंदर है। रस भरी, स्ट्रॉबेरी, ये हमें लेनी चाहिए। ब्रोकली शहरों में ज्यादा मिलती है, गोभी की तरह होती है, लेकिन हम जो गांव में रहने वाले लोग हैं या शहरों में भी जो जिनको ब्रोकली वगैरह नहीं मिल रही है, कैबेज, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी। मैं ये बता दूं कि आपको लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं हमारी ग्रीन, इन सब के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी भी कुछ हद तक मिल सकता है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स इनके अंदर मिलेंगे आपको। टोटल बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा है, और खास तौर पे जोड़ के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा है। गाजर, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, संतरा, मौसमी, पपाया, पपीता, पंपकिन, जितनी भी चीजें हैं, ये स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं जो हमें आराम से अवेलेबल हैं, और जिनको हम आराम से ले सकते हैं, जो हमारे जोड़ों के लिए काफी हद तक फायदेमंद हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, शहरों में काफी लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट्स की, जी ओमेगा 3 फैटी कैप्सूल हम ले ना लें, तो ये काफी हद तक हमें हमारी जोड़ों के अंदर सूजन को कम करने में मदद करती है। और जो एक ओमेगा 6 फैटी एसिड्स उसको भी कम करती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है।
तो एक रिच इन फैटी एसिड्स खाने में हमें लगता है, हमें हमें ये महसूस होगा जरूर लेने से कि हमारे पेन में, और जो हम सुबह उठते हैं और जोड़ों में जो अकड़ाहट होती है इन मरीजों को आमतौर पर जोड़ों में जब सुबह उठते हैं, क्योंकि एक लुब्रिकेशन तभी मिलता है जब हम चलते हैं। तो जब सुबह उठेंगे तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कि सिम्टम है कि जोड़ अकड़े में होंगे, लेकिन थोड़ा चलेंगे तो हमें आराम मिलेगा क्योंकि लुब्रिकेशन शुरू हो जाता है। तो हम अगर ये चीजें ले रहे हैं तो हमारी मॉर्निंग स्टिफनेस में भी हमें फायदा होगा। कहाँ मिलते हैं ये? फैटी फिश लाइक सैल्मन एंड ट्यूना। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, जिनको फिश नहीं पसंद, उनके लिए ये फ्लैक्स सीड, जिसको हम लोग आम भाषा में अलसी बोलते हैं, उनके सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, अखरोट, इन सब में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। इसका अगर हम सेवन करेंगे तो काफी हमें फायदा जोड़ों के दर्द में हमें अर्थात हो सकता है। नट्स, वॉलनट्स, अखरोट की बात की हमने, बादाम, पिस्ते, इनके अंदर कैल्शियम की भी मात्रा अच्छी होती है, और इनके अंदर जो मोनोसैचुरेट फैट्स होते हैं जिनको हम अच्छा फैट मानते हैं, वो हमें सूजन जोड़ों में कम करने में मदद करते हैं। इनके अंदर विटामिन ई, मैग्नीशियम और फाइबर भी होते हैं, जिसका कि फायदा हमें और तरीके से भी मिलता है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, काफी अब इसका प्रचलन हम देखते हैं हो रहा है, लोगों को इसकी बारे में अवेयर हो रहा है। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसके अंदर जो फैटी एसिड होता है, और इसको हम 1-2 चम्मच अपनी डाइट में अगर ले लें तो इससे हमें फायदा हो सकता है। इसको हम अपनी वेजिटेबल को फ्राई करने में, राइस को फ्राई करने में, और कुछ जो हमारे ड्राई फ्रूट्स उनको फ्राई करने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोकाडो काफ़ी हद तक आजकल यंग जनरेशन इसको ले रही है, ये मिल जाती हैं काफ़ी सारे मॉल्स के अंदर। और वॉलनट ऑयल, जो कि हमें इन्फ्लेमेशन को मदद करते हैं रोकने में। ये सब चीज़ें हमें पता है कि गार्लिक और अनियन, हमारे पूर्वज हमारे बोलते रहे हैं कि इनके अंदर काफ़ी चीज़ें फायदेमंद होती हैं। इनके अंदर अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है डाइसल्फाइड, जो कि आर्थराइटिस के सिम्टम्स को कम करने में हमें मदद करता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है, और कार्टिलेज को डैमेज होने में मदद, कार्टिलेज जो कि जोड़ों को स्मूथ रखता है, चिकना रखता है। सोया, अभी किसी ने पूछा था कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के बारे में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि पोस्ट ऑस्टियोपोरोसिस में भी सोया काफ़ी हद तक हेल्प करता है, और मैं काफ़ी हद तक उनको बताता हूँ, क्योंकि ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करता है, उसकी स्ट्रक्चर और ईस्ट्रोजन हार्मोन की स्ट्रक्चर दोनों की सेम होती है। तो सोया एक लो फैट हाई प्रोटीन डाइट है। वेजिटेरियन लोगों के लिए इसके अंदर काफ़ी हद तक फाइबर्स होते हैं और हेल्दी कंटेंट हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर वो लोग जो फिश नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलेगा। तो टोफू, जो कि हम सोया का पनीर है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एडम है, सोयाबीन की फलियाँ जो अवेलेबल होती हैं उनको खा सकते हैं। सोया न्यूट्रीनगर्स के अंदर हो सकता है, जिसकी सब्जी बना के आप खा सकते हैं। सोया का पाउडर आता है, जिसको आप आटे के अंदर मिक्स कर सकते हैं, ओडरलेस होता है, आपको पता भी लगेगा कि हमने उसके अंदर मिलाया है। तो सोया एक काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी फायदेमंद चीज़ है, जो जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए सहायता करती है। पल्सेस, वेजिटेरियन लोगों के लिए पल्स, जो दालें हैं हमारी, बीन्स हैं, मटर हैं, ये काफ़ी हद तक लो फैट होती हैं, हाई प्रोटीन डाइट है, विटामिन मिनरल सारे इसके अंदर मिलते हैं। और कई हद तक लोगों को हम जो सी रिएक्टिव प्रोटीन एक टेस्ट होता है जो हम कराते हैं, जो कि हमें सूजन के बारे में पता लगाता है, उसको ये हमें साइंटिफिकली देखा गया है कि ये उसको कम कर देता है। कहने का मतलब ये कि दालें अगर हम खा रहे हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को, हमारे सूजन को कम कर रहा है। और बीन्स के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, पोटाशियम है, फॉलिक एसिड है, जो कि इम्यूनिटी, जो कि आजकल काफ़ी हद तक सब लोगों को आजकल इसको देखते हुए, कोरोना को देखते हुए इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें दालों में मिल जाती है। स्पाइसेस, सभी हमें कहते रहे हैं कि भैया हल्दी लो, अदरक खाओ, लेकिन अब ये पता लग गया है, हमें लोगों को पता है कि जिंजर और टर्मरिक, हल्दी के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट हैं। हमें ये एक्सेप्ट भी कर लिया, टर्मरिक के अंदर एक कंपाउंड होता है, एक सब्सटेंस होता है कुरकुमिन, जो कि अब कमर्शियली अवेलेबल है। और ये पाया गया है कि 1 ग्राम ऑफ कुरकुमिन अगर हम 8 से 12 हफ्तों तक लें तो ये दर्द में हमारे और सूजन को जोड़ों में कम करता है। अब हमने देखा कि क्या चीज़ हमें खानी चाहिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हमें अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें हमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स हैं। ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ये मीट के अंदर होता है, और जो हमारी फुल क्रीम मिल्क है, फुल फैट डेयरी, ये हमारी उसके लिए ठीक नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं फास्ट फूड, मार्गरीन और फ्रेंच फ्राइज, ये फास्ट फूड, फ्राइड फूड जोड़ों के अंदर दर्द को, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, इनको हमें नहीं लेना चाहिए। ये हमारे लिए जोड़ों के लिए ठीक नहीं है। शुगर्स, एडेड शुगर, एक साइटोकाइन कंपाउंड जो कि इन्फ्लेमेशन करता है, वो शुगर के अंदर से हमें मिलता है। शुगर अगर हमें देखना है कि किस, जो भी हमें पैक्ड फूड हम ले रहे हैं, डब्बा का फूड ले रहे हैं, उसके ऊपर देख लें कि कोई भी वर्ड जो OSE से आखिर खत्म हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर शुगर है। तो वो हम पता लगा सकते हैं कि किस टिन फूड के अंदर शुगर है या नहीं है।
36 ग्राम 36 ग्राम शुगर मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 25 ग्राम शुगर हम रोज दे सकते हैं। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से रिकमेंडेशन है। लेकिन हमें लगता है कि हम शायद वो शुगर फ्री ले रहे हैं तो उससे हमें फायदा होगा, तो अभी उसको भी हमें बड़ी कॉशन सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि उनके इफेक्ट्स अभी आर्थराइटिस के ऊपर हमें पता नहीं है। रिफाइंड, जहां वर्ड रिफाइंड आ जाएगा वहां समझ लो कुछ ना कुछ रेड फ्लैग है। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि व्हाइट राइस में, व्हाइट ब्रेड में और फूड्स और जो सफ़ेद व्हाइट फ्लोर है उसके अंदर हमें होता है, ये इससे हमें बचना चाहिए। ये जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर चीज़ें हैं उसके अंदर एक ग्लाइकेन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आर्थराइटिस को या इन्फ्लेमेशन को या सूजन को जोड़ों में बढ़ाते हैं। ये रिकमेंडेशन आर्थराइटिस फाउंडेशन की तरफ से है। और इसके अलावा अब जैसे ब्राउन राइस का काफ़ी हद तक अब प्रचलन बढ़ रहा है, ये हाई फाइबर इनके अंदर होते हैं, या होल ग्रेन जिनके अंदर हम लोग जो चोकर हम जिसे कहते हैं वो ना निकालें और फुल ग्रेन अगर हम लें तो हमारे जोड़ों के लिए भी फायदेमंद है। अल्कोहल किसी भी लेवल के लिए ठीक नहीं है, इसको हमें कम से कम मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और हम जानते हैं कि कुछ यूरिक एसिड को बढ़ाता है ये, और हम गाउट जो एक तरह का आर्थराइटिस होती है उसके अंदर हम इसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि एक गुड डाइट, एक अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस जो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रख सकती हैं, हमारे वेट को कंट्रोल रख सकती हैं, जिसका इंडायरेक्ट फ़ायदा हमें अपने जोड़ों के ऊपर पड़ता है, तो ये हमें काफ़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसको हमें अपने उसके अंदर लेना चाहिए और हम लेते रहे हैं। ये अभी ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें बताया है, ये जो चीज़ें सब मैंने आपको बताई हैं ये सब हमें नोन थी। ये अलग बात है कि उसको हमने अब साइंटिफिकली प्रूव करके हम उसको बताएंगे तो ज़्यादा लोगों को पता लगती है या ज़्यादा उस लोगों को मानते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा एंड थैंक यू वेरी मच।